सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कल यानी दिनांक 5/8/2021 को जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित यह वीडियो है। पुनराभ्यास के तौर पर यानी जिसको आप रिवीजन के तौर पर कहते हैं। इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि इस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे तथा आपके सिलेबस में क्या है, ये चीज़ पहले बताया गया। लेकिन प्रश्न कैसे आएंगे इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। तो इस परीक्षा में बच्चों सर्वप्रथम आपको यह बताएं कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसे आप कहते हैं MCQ। इसी के तर्ज पर पेपर बने हुए हैं और यह प्रश्न पत्र आप लोगों का 40 क्वेश्चन का होगा और 20 नंबर का होगा, यानी पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। तो आपको करना कितना है, 40 में 40 करना है। अब परीक्षा के पैटर्न क्या हैं आपको ये बताएं। जैसे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। अब चारों विकल्प में आपको जो सही विकल्प है उसी का आपको टिक करना है, बाकी और से कोई लेना देना नहीं। अब प्रश्न इस तरह के बने हुए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C और D। अब एक तो इस तरह से प्रश्न बना है कि आपके मान लीजिए A सही है, B गलत है, C गलत है और D गलत है। यानी एक प्रश्न में 3 उत्तर गलत हैं और एक उत्तर आपका सही है। तो जो उत्तर सही होगा उसी पर आपको टिक करना है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं, चारों में 3 विकल्प गलत है और एक विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया जाए कि सम उपसर्ग से जुड़कर बना शब्द है, से जुड़कर बना शब्द है। अब आपको 4 विकल्प दिया गया, जैसे सम्मान, स्वरूप, सुयोग्य, सभी सही। अब आपको इसमें देखना है कि सम उपसर्ग से जुड़कर बना शब्द है, तो जिसमें आपका 3 ऑप्शन गलत है और एक ही ऑप्शन सही। अब जैसे स्वरूप ऑप्शन जो है क्या है आपका गलत है, सुयोग्य ऑप्शन आपका क्या है गलत है, तो सभी सही है नहीं, सही क्या है सम्मा। तो यानी इसमें आपका क्या है 3 गलत है और एक सही है। अब एक तो ये बन गया कि जिस ऑप्शन में 3 गलत है और एक सही है। एक तरह से ये बना हुआ है प्रश्न की A, B, C, D। A भी सही है, B भी सही है, दोनों सही है। एक विकल्प C आपको दिया गया A प्लस B, दोनों सही, दोनों सही। और D ऑप्शन हो गया आपका दोनों गलत, दोनों गलत। अब इसमें आपका क्या है कुछ आंसर ऐसे भी बने हैं कि A और B दोनों सही है। तो आपका C ऑप्शन जो है वह
टिक करना है, ए बी दोनों सही है और एक जो है दोनों गलत है। एक तरह से हो गया कि ए बी दोनों सही होगा और सी डी में एक में लिखा जाएगा दोनों सही है दोनों गलत है। एक तरह का तो ए हो गया। फिर एक तरह से बना हुआ है कि आपका ए बी सी डी, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया सभी गलत, सभी गलत। अब यहाँ पर क्या है, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो डी क्या हो गया आपका ऑप्शन सही, सभी गलत। तो जो सभी गलत होगा उसी पर आपको दिखाना है। एक तरह से ए बना हुआ है कि ए बी सी डी, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और एक क्या हो गया डी ऑप्शन सभी सही है। सब सही या सभी सही लिखा होगा, जो भी आपको मिलेगा तो वही आपको कर देना। बात समझ में आई। अब आंसर के 4 तरह से आंसर आपके हैं। एक तो एक में 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। एक तरह का जो आंसर ऑप्शन बना हुआ है कि ए बी दोनों सही है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा ए बी दोनों सही और एक मिलेगा दोनों गलत, तो आपको ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपको तीनों आंसर सही है, ए बी सी तीनों सही है। चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा सब सही, तीसरा हो गया। चौथा बना हुआ है कि सब गलत, ना तो ए भी सही है, ना तो बी भी सही, ना तो सी भी सही, ना तो डी भी सही, तो उसका क्या बन गया सभी गलत है। ठीक। अब ये तो हो गए आपके परीक्षा के पैटर्न के किस पैटर्न पर आपको आंसर मिलेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन आपके क्या बने हुए हैं कि पाठ्य पुस्तक में जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्न हैं, पूरे पाठ के गद्यांश के आधार पर भी प्रश्नोत्तर आपके बने हुए हैं और आप पठित काव्यांश के आधार पर भी आपके प्रश्न बने हुए हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में जो लिया गया 2 चैप्टर, क्या लिया गया, एक तो लिया गया लहासा की ओर और एक क्या लिया गया उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इन दोनों में कहीं से कोई गद्यांश उठा लिया गया और गद्यांश के आपको निर्देश दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश के आधार पर उपयुक्त प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर, तो आपको गद्यांश के आधार पर ही सही विकल्पों का चयन करना है। एक तो ये बना हुआ है। एक आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई काव्यांश दिया गया है जो सिलेबस में निर्धारित है, तो काव्यांश के आपको निर्देश उसमें भी दिया गया है कि काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पूरे चैप्टर से पूरी दुनियादारी से मतलब नहीं है, उसमें मतलब क्या है, जो गद्यांश आपको या काव्यांश मिलेगा उसी गद्यांश या काव्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक। एक तो आपका बना है प्रश्न पत्र में कि अपठित काव्यांश दिया गया है। जो अपठित काव्यांश आप पढ़ते तो नहीं है लेकिन आपकी परीक्षाओं में आता है, इसलिए अपठित काव्यांश भी दे दिया गया। तो अपठित काव्यांश जो है उसमें भी दिया गया अपठित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तो ये बना। अब उसके बाद में आपको जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि ललद को किस नाम से नहीं जाना जाता है। ललद को किस नाम से नहीं जाना जाता। ए ऑप्शन मिल गया आपका ललद, बी ऑप्शन आपको मिल गया लल्लेश्वरी, सी ऑप्शन आपको मिल गया लल
योगेश्वरी और डी ऑप्शन आपका बन गया लंकेश्वरी। लंकेश्वरी। अब जैसे इसमें आप देखेंगे तो ललित के नाम से भी जाना जाता है, लल्लेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ललारिफा के नाम से जाना जाता है, लल्ल योगेश्वरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनको लंकेश्वरी नाम से नहीं जाना जाता है। तो प्रश्न किस नाम से नहीं जाना जाता है? अब आपका यही हुआ लल्ल लंकेश्वरी। एक तो ये हुआ। एक परीक्षा का पैटर्न बना हुआ है कि मान लीजिए कि सुमति कौन था? सुमति कौन था? ए ऑप्शन आपको मिल गया बौद्ध भिक्षु। बी ऑप्शन मिल गया यात्री। सी ऑप्शन आपको मिल गया सांकृत्यायन का मित्र। डी ऑप्शन का मिल गया आपका सभी। अब ये क्या है? सुमति बौद्ध भिक्षु भी था, तिब्बत की यात्रा करने वाला एक यात्री भी था, लेखक का मित्र भी था, यानी ये विकल्प क्या हो गया? सभी विकल्प आपके सही हो गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बना है। एक बना है कि मान लीजिए आपसे प्रश्न मिल जाए कि ललद्द की रचना को किस नाम से जानते हैं? ललद्द की रचना को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका क्या मिल गया? दोहा। बी ऑप्शन आपका क्या मिल गया? चौपाई। सी ऑप्शन आपका मिल गया वाक। डी ऑप्शन का आपका मिल गया छंद। ठीक। अब ललित की रचना को क्या कहा जाता है? अब आप दोहा कहते नहीं हैं, चौपाई कहते नहीं हैं, छंद कहते नहीं। ये किस नाम से जाना जाता है? वाक्य के नाम से जाना जाता है। यानी 3 ऑप्शन आपके सही हो गए। सी ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन गलत हो गए, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि लहासा की ओर किस विधा की रचना? ए आपका मिल गया आत्मकथा। बी ऑप्शन आपका मिल गया यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। सी ऑप्शन आपका मिल गया कहानी। डी ऑप्शन आपका मिल गया क्या? नाटक। तो वाक्य को किस नाम से हम जानते हैं? यात्रा वृतांत विधा की रचना है कौन? लहासा की ओर। तो 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत। एक ऑप्शन सही हो गया। तो इसी के आधार पर आपके प्रश्न बने हुए हैं। इसी फार्मूले पर आप इसी तरह से प्रश्नों का चयन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप परिश्रम करके परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।